नमः शिवाय शाम्बाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। आज भगवत चर्चा में हम विचार करेंगे एक अद्भुत पर्व के विषय में, महाशिवरात्रि व्रत, और जानेंगे इसकी शास्त्रीय विधि, ये किस प्रकार करना चाहिए, शास्त्र में इसको करने का क्या विधान है। शिव पुराण में लिखा है, यत्फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मदर्थम। भगवान शंकर कहते हैं, जो फल पूरा वर्ष नित्य निरंतर मेरी पूजा करने से प्राप्त होता है, वही फल मात्र शिवरात्रि के दिन मेरा पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर को अति प्रिय है ये रात्रि, महाशिवरात्रि। इस रात्रि में रुद्राभिषेक, शिवार्चन, रात्रि जागरण आदि प्रमुख कर्म हैं। यूं तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, परंतु फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहा जाता है। स्कंद पुराण कहता है, नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति देवो हरोपमः शिवरात्र है परम नास्ति तपः सत्यम मयोदितम्। शिवरात्रि से बड़ा कोई तप नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, भगवान शंकर से बड़ा कोई देव नहीं है। एक बार भगवती पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान ने शिवरात्रि के महत्व को बताते हुए कहा, देवी, इस व्रत को करने से केवल समस्त इच्छाएं ही पूर्ण नहीं होती, वरन जीव भव बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता। तस्याम या तामसी रात्रि सोच्यते शिवरात्रि कहा तत्रोपवाम सकुर्वाण्याम प्रसिद्ध्यन्ति माधवाम। इसकी विशेषता ये है, न स्नानेन वस्त्रेण न धूप धूपेन चर्चया तुष्टयामि तथा धूपत्यद्यात्या तत्रोपवास। इस व्रत को करने के लिए किसी विशिष्ट वस्तु की आवश्यकता नहीं, सहज भाव से जो भी आपके पास हो आप स्वभाव से व्रत करें। ईशान संहिता में कहा है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान श्री शंकर जी ने करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले लिंग स्वरूप को धारण किया। इस दिन भगवान का प्रथम लिंग स्वरूप प्रकट हुआ। इस कारण भी शिवरात्रि का विशेष महत्व। शिवरात्रि को मुख्य रूप से शिव पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भक्तजन इस दिन आदिदेव महादेव एवं पराम्बा भगवती पार्वती के शुभ विवाह का उत्सव मनाते हैं। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरम, क्योंकि भगवान शंकर एवं पार्वती तो जगत के माता पिता। शिवरात्रि का निर्धारण कैसे करें? फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि चाहे परा हो या पूर्वा, इस व्रत को अर्धरात्रि व्यापिनी चतुर्दशी तिथि में करना चाहिए, अर्थात आधी रात तक चतुर्दशी जिस तिथि में हो उसमें करना चाहिए। शिवरात्रि व्रत के संबंध में ये तीन पक्ष शास्त्रानुसार उल्लेखित हैं। प्रथम है चतुर्दशी को प्रदोष व्यापिनी, द्वितीय है निशीथ अर्धरात्रि व्यापिनी, और तीसरा है उभय व्यापिनी। व्रतराज, निर्णय सिंधु तथा धर्म सिंधु आदि ग्रंथों के अनुसार निशीथ व्यापिनी चतुर्दशी तिथि को व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। अतः व्रत के लिए चतुर्दशी तिथि का निशीथ व्यापिनी होना अनिवार्य है, परंतु इसके अभाव में प्रदोष व्यापिनी के ग्राह्य होने से यह पक्ष गौण हो जाता है। इस कारण पूर्वा या परा दोनों में से जो भी निशीथ व्यापिनी चतुर्दशी हो, अर्थात रात्रि के समय चतुर्दशी हो, उस दिन व्रत करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के अत्यंत समीप होता है, अतः इस समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। इस चतुर्दशी को शिव पूजा करने से जीव के समस्त अभिष्ट इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह विशेषता है शिवरात्रि की, कि शिवरात्रि के दिन मनुष्य जिस भी कामना से शिव के समीप जाता है, शिवार्चन करता है, उसकी वो इच्छा पूर्ण होती है।
शिवपुराण की कोटिरुद्र संहिता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड तिलक लगाकर रुद्राक्ष माला धारण करना चाहिए। तत्पश्चात शिवालय जाकर अथवा घर पर ही शिवलिंग का विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प अक्षत जल लेकर श्रद्धापूर्वक शिवरात्रि व्रत का संकल्प करना चाहिए। मन में ये विचार करना चाहिए भगवान शंकर के सम्मुख, हे महादेव, आपकी कृपा से मैं आपके इस परम पवित्र व्रत को धारण करता हूँ, कृपा करके इस व्रत को पूर्ण कीजिए। महाशिवरात्रि को व्रती दिन भर शिव मंत्र का यथाशक्ति मानस जप करे। शास्त्र सम्मत नियम तो ये है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को नियम पूर्वक जो यज्ञोपवीत पहनते हैं उनको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, परंतु जो यज्ञोपवीत न पहनता हो उसे प्रणव रहित नमः शिवाय या शिवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। यथाशक्ति पूरा दिन निराहार रहे तो उत्तम है। रोगी, अशक्त, वृद्ध, बालक दिन में फलाहार लेकर रात्रि का पूजन कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में महाशिवरात्रि को रात्रि के चारों प्रहर की पूजा का विधान बताया गया है। चारों प्रहरों में भारतीय समयानुसार 6:30 से 9:30 तक प्रथम प्रहर, 9:30 से 12:30 तक दूसरा प्रहर, 12:30 से 3:30 तक तीसरा प्रहर और 3:30 से सूर्योदय तक चतुर्थ प्रहर होता है। इसमें स्थानीय सूर्योदय के आधार पर कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, देशांतर के आधार पर कुछ मिनट आगे पीछे भारतवर्ष में अंतर हो सकता है। महाशिवरात्रि को श्रद्धापूर्वक रुद्राभिषेक करना अति उत्तम है। व्रती को फल, पुष्प, चंदन, बिल्वपत्र, धतूरा, आर्क, काले तिल, शमीपुत्र, धूप, दीप, नैवेद्य से महादेव का पूजन करना चाहिए। संभव हो तो चारों प्रहर की पूजा करनी चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से अलग अलग अथवा एक साथ मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराकर जल से अभिषेक करने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चारों प्रहर के पूजन में जागरण करते हुए पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार अथवा लब्धोपचार से पूजन करते समय शिव पंचाक्षर स्तोत्र, रुद्रपाठ से भगवान शंकर का जलाभिषेक करना चाहिए। साथ ही भगवान शंकर की अष्टमूर्तियां भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान, इनके नामों से पुष्पांजलि प्रदान करना भी अति उत्तम विधान है, जिससे जीव समस्त पापों एवं भय से मुक्त हो। यथासंभव अधिकाधिक जप एवं सदाशिव के पंचाक्षर स्तोत्र, शिव कवच, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र, शिव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र आदि विविध स्तोत्रों का इस दिन पाठ करना चाहिए। अशक्त होने पर यदि 4 प्रहर की पूजा न कर सके तो केवल प्रथम प्रहर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल पुनः स्नान कर भगवान शंकर का पूजन करके व्रत को पूर्ण करने का संकल्प छोड़कर व्रत का पालना करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस प्रकार अनुष्ठान करते हुए शिवजी का पूजन, जागरण और उपवास करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। शिव कृपा के इच्छुक सभी मनुष्यों को यह परम पवित्र व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत परम कल्याणकारी है। शंकर शब्द का अर्थ होता है सम कल्याणम करोति इति शंकर, तो सब पर सदैव कल्याण करते। शिव शब्द का अर्थ भी कल्याणकारी है, तो शिव के सामीप्य सदैव कल्याणकारी है। शास्त्र कहते हैं कि उनका गुणानुवाद करना तो स्वयं शेष शारदा को भी संभव नहीं है। ऐसे महादेव की परम कृपा को प्राप्त करने के लिए इस अद्भुत व्रत का आश्रय लेना चाहिए। महादेव प्रसन्न होकर जीव को भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, भगवत नाम प्रदान करते हैं।